नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हिंदू धर्म में विवाह केवल दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों और दो आत्माओं का पवित्र मिलन माना जाता है। शादी की तैयारियों में कपड़े, गहने, सजावट और भोजन पर तो खूब ध्यान दिया जाता है, लेकिन एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। वो है शादी का निमंत्रण पत्र, यानी विवाह कार्ड। वास्तुशास्त्र के अनुसार शादी का कार्ड केवल एक निमंत्रण नहीं होता, बल्कि वह नवविवाहित जोड़े के भविष्य का संदेशवाहक भी माना जाता है। कहा जाता है कि यदि विवाह कार्ड में कुछ अशुभ बातें या प्रतीक छप जाए, तो इसका नकारात्मक प्रभाव वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शादी के कार्ड में कौन सी एक चीज़ भूल कर भी नहीं छपवानी चाहिए, और साथ ही जानेंगे कि विवाह कार्ड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियम के बारे में कि आखिर ये क्या कहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वास्तु और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार विवाह जैसे मांगलिक कार्य में दिवंगत परिजनों की फोटो कार्ड पर नहीं छपवानी चाहिए। कई लोग अपने स्वर्गीय माता पिता या दादा दादी के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, उनकी तस्वीर निमंत्रण पत्र पर छपवा देते हैं। भावनात्मक रूप से तो यह सही लगता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसे अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि विवाह का वातावरण आनंद, उत्साह और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता है, जबकि दिवंगत आत्माओं का स्मरण श्राद्ध और श्रद्धांजलि जैसे अवसरों पर किया जाता है। इसलिए शादी के कार्ड पर उनकी तस्वीर लगाने से बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार विवाह कार्ड के लिए लाल, गुलाबी, पीला और सुनहरा रंग शुभ माने जाते हैं। लाल रंग प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक है। पीला रंग मंगल और समृद्धि का संकेत देता है। गुलाबी रंग स्नेह और मधुर संबंधों को दर्शाता है। सुनहरा रंग वैभव और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। वहीं काला, गहरा भूरा या अत्यधिक उदास रंगों से बचने की सलाह दी जाती है। अक्सर लोग गणेश जी, राधा कृष्ण या अन्य देवी देवताओं की तस्वीर कार्ड पर छपवाते हैं। हालांकि यह शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि ऐसे कार्ड बाद में इधर उधर फेंके भी जा सकते हैं। इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। इसलिए यदि भगवान की तस्वीर छपवानी हो, तो उसका सम्मान बनाए रखने की संदेश भी अवश्य दें। आजकल आधुनिकता के नाम पर कुछ लोग विवाह कार्ड में ऐसे वाक्य लिखवा देते हैं जो विवाह की गरिमा के अनुरूप नहीं होते। विवाह एक संस्कार है, इसलिए निमंत्रण पत्र की भाषा सम्मानजनक और सकारात्मक होनी चाहिए। शादी के कार्ड में शुभ मुहूर्त और सही जानकारी अवश्य लिखना चाहिए। कार्ड में तिथि, समय और स्थान की जानकारी सही होना बहुत जरूरी है। गलत जानकारी से मेहमानों को परेशानी होती है और कई बार इसे अशुभ संकेत भी माना जाता है। कार्ड छपवाने से पहले सभी विवरण दोबारा अवश्य जांच लें। शादी के कार्ड लिखवाते समय इन बातों का ध्यान जरूर दें कि श्री गणेशाय नमः से शुरुआत करें। भारतीय परंपरा में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के स्मरण से की जाती है। इसी कारण विवाह कार्ड की शुरुआत श्री गणेशाय नमः या ओम श्री गणेशाय नमः से करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। विवाह कार्ड को पैरों के पास न रखें। वास्तु के अनुसार निमंत्रण पत्र का सम्मान करना चाहिए। कार्ड को जमीन पर फेंकना, पैरों के पास रखना या अस्त व्यस्त ढंग से रखना उचित नहीं माना जाता। कुछ ही दिनों में मलमास का समापन होने वाला है, जिसके बाद शादियों का सीजन दोबारा शुरू हो जाएगा। दरअसल हिंदू धर्म में शादी को सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि एक पवित्र संस्कार माना जाता है। इस मांगलिक कार्य की शुरुआत शादी का कार्ड छपवाने से होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शादी का कार्ड केवल मेहमानों को बुलाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपके नए जीवन में सकारात्मक लाने का एक माध्यम भी है। इसलिए कार्ड के रंग, डिजाइन
शब्दों का चयन सीधे तौर पर होने वाले दूल्हा दुल्हन के भविष्य और वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। अगर आप भी घर में शहनाई गूंजने से पहले शादी का कार्ड प्रिंट करवाने जा रहे हैं, तो वास्तु के इन जरूरी नियमों को बिल्कुल भी ना भूलें। वास्तुशास्त्र के अनुसार शादी का कार्ड केवल मेहमानों को बुलाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपके नए जीवन में सकारात्मक लाने का माध्यम भी है। इसलिए कार्ड के रंग, डिज़ाइन और शब्दों के चयन सीधे तौर पर होने वाले दूल्हा दुल्हन के भविष्य और वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। अगर आप भी घर में शहनाई गुजने वाली है, तो शादी से पहले कार्ड प्रिंट करवाने जा रहे हैं, तो वास्तु के इन जरूरी नियमों को बिल्कुल भी ना भूलें। वास्तुशास्त्र में रंगों का विशेष महत्व है, क्योंकि वे सीधे ऊर्जा से जुड़े होते हैं। शादी के कार्ड के लिए लाल, पीला, केसरिया या गोल्डन रंग सबसे शुभ माना जाता है। लाल रंग प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि पीला और केसरिया रंग भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा है, जो वैवाहिक सुख के कारक है। कार्ड पर सही और पवित्र चिन्हों का होना बेहद जरूरी है। यह कार्ड की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। शादी के पहले कार्ड पर भगवान गणेश, स्वास्तिक, ओम या कलश का चित्र जरूर होना चाहिए। श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं, इसलिए उनका चिन्ह होने से विवाह निर्विघ्न संपन्न होता है। ध्यान रखें कि कार्ड पर बने देवी देवताओं के चित्र बहुत आधुनिक या अमूर्त न हो, वे गरिमा के अंदर छपे हों। आजकल मार्केट में कई तरह के कस्टमाइज कार्ड ट्रेंड में हैं, लेकिन वास्तु के नियम यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी है। शादी का कार्ड हमेशा आयत या वर्गाकार होना चाहिए। ये आकार हमेशा संतुलन को दर्शाते हैं। गोल या नुकीले कोनों वाले कार्ड बनवाने से बचें। नुकीले कोने वास्तु में शूल या नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। कार्ड पर लिखे जाने वाले शब्दों की भाषा आदरपूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए। कार्ड की शुरुआत हमेशा ओम श्री गणेशाय नमः। कार्ड पर लिखे जाने वाले शब्दों की भाषा आदरपूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए। कार्ड की शुरुआत हमेशा ओम श्री गणेशाय नमः या किसी मांगलिक श्लोक से करें। शब्द ऐसे प्रयोग करें जिसे पढ़ने में मेहमानों को कोई असुविधा न हो। धुंधले या बहुत ज़्यादा घुमावदार अक्षरों से बचना चाहिए। कार्ड का पेपर हमेशा अच्छी गुणवत्ता का और साफ होना चाहिए। आजकल कुछ लोग कार्ड पर लेदर फिनिश या सिंथेटिक चमकीले केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार चमड़े को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग शादी के कार्ड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इको फ्रेंडली या हैंडमेड पेपर सर्वोत्तम माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब शादी का कार्ड छपकर आ जाए, तो सबसे पहला कार्ड अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दूसरा कार्ड कुल देवी या कुल देवता के नाम पर निकालें। इसके बाद ही रिश्तेदारों या दोस्तों को कार्ड बांटना शुरू करें। ऐसा करने से विवाह पर आने वाले सभी दोष दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि शादी के कार्ड में भूलकर भी दिवंगत व्यक्तियों का तस्वीर नहीं छपवानी चाहिए, क्योंकि पारंपरिक मान्यताओं में इसे शुभ नहीं माना जाता। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही धार्मिक और वास्तु से जुड़े रहस्यमय विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री गणेशाय, जय श्री राधे कृष्ण।